जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक के मामले में लगातार छात्र लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। 10 तारीख को विधानसभा छात्र लोगों के द्वारा घेराव भी किया गया था और उसी के दौरान रांची पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी की गई थी छात्र लोगों के ऊपर और कई छात्र जो है घायल हो गए थे और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी इलाज चल रही थी। घायल के बाद छात्र लोगों से कई मंत्री कई विधायक मिलने के लिए पहुंचे थे और वही आज जो है शिल्पी नेहा तिर्की घायल छात्र लोगों से और भूख हड़ताल में जो युवती लोग बीमार हुए हैं उन लोगों से भी मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात में क्या कुछ बात हुई क्या कुछ नहीं ये पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 600 अज्ञात व्यक्ति लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ शिल्पी नेहा तिर्की कह रही है, हम आपको सुनाते हैं। पहले देखिए, कल रियाज जी हैं, हमारे कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल कुछ छात्राओं से हमारी बात कराई जो लगातार यहाँ पे अनशन पे बैठे थे और उनकी स्वास्थ्य खराब हुई थी। उनसे बात करने के बाद हम भी काफ़ी चिंता में पड़े पूरे दिन और आज सरकार के साथ एक सहमति जताते हुए आज हम इनसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे और जो छात्राओं से बात हुआ है जो कि लगातार 9-10 दिन से अनशन में थे, मैं कहना चाहती हूँ कि ये काफ़ी चिंताजनक है कि कैसे हमारे सरकार के साथ जो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था उसमें से इनमें से कोई भी छात्र शामिल नहीं थे। ये बहुत शॉकिंग है, इसीलिए कि ठीक है आज के समय में सरकार सभी छात्राओं से तो बात नहीं कर सकती है, मगर जेन्युइन जिन्होंने 9 दिन हंगर स्ट्राइक में बैठने का काम किया है, ईमानदारी से संविधान को अपने सीने में लगा के बैठे हुए हैं, उनसे अगर हम लोग बात नहीं कर पाए हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो छात्रों ने डेलीगेशन का लिस्ट बनाया और सरकार को दिया, उन लोगों ने इनका लिस्ट में नाम, इनमें से एक जन का भी नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, देवेंद्र महतो जी से बात हुई क्योंकि उनकी भी एक अलग गुट जो थी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उन लोगों से बात हुई, ये तो मोबाइल फ़ोन में ही बात कर पाए, मगर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका बात आज तक सरकार तक पहुंच नहीं पाया। तो काफ़ी सारे विषयों में इनसे बात हुई है। उन तमाम चीज़ों को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट्स के तमाम मंत्रीगण तक पहुंचाने का काम हम करेंगे और मुझे लगता है आगे निश्चित रूप से सरकार कुछ ना कुछ पहल निकालेगी, क्योंकि छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य भी बहुत बहुमूल्य है हमारी सरकार के लिए, इसीलिए निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक कदम लिया जाएगा। मगर साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे राजनीतिक तंत्र हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और बाकी जो छात्र छात्राएं हैं जो इस आंदोलन से प्रभावित होकर अपना समर्थन दे रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चीज़ों को बंद करें, या जो लोग चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग चीज़ों को देखें, उसको थोड़ा सा विराम देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो पूरे जेपीएससी जेएसएससी को लेके जो विषय हैं उसी पे हम लोग केंद्रित रहे तो ये सही रहेगा। मैं बहुत विषयों को जो आज छात्राओं के साथ चर्चा हुई है वो मीडिया में नहीं बात करना चाहूँगी जब तक इसका कुछ ठोस निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है। जब वो सब चीज़ें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। साफ आपको कहा कि आज के दिन में इस झारखंड के छात्राओं को जो मेहनत से खड़ा किया हुआ आंदोलन है, इसको कुछ राजनीतिक दल लगातार हाईजैक करने का प्रयास कर रही है और इस राज को 10 तारीख को जंतर मंतर बनाने का भी प्रयास था वो तो, और इन चीज़ों की खुलासा हुई है। मैंने कहा मैं इन पर बहुत विस्तार से नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज एनीथिंग, मगर छात्राओं का जो मांगे हैं उनको डाइल्यूट नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, आपने जो लाठीचार्ज की बात की, लगातार ये प्रयास था और हम लोगों को इनपुट भी था कि सिचुएशन को ख़राब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी भी तरह से लाठीचार्ज या चीज़ों को उत्तेजित नहीं होने देना है और शाम तक सब चीज़ें स्थिति ठीक रही। छात्राओं का भी ये कहना था कि हम लोगों को तो कहा गया था कि आंदोलन 5 बजे तक है, तो वैसे कौन लोग थे जो शाम में 7 बजे 8 बजे तक वहाँ पे रुके रहे, और जब उनको वो जंतर मंतर वाला सिचुएशन बनता हुआ नहीं दिखा तो कुछ ऐसे चीज़ों को करके वो फोर्स को भी उग्र करने का काम किए कि स्टेट को प्रोटोकॉल में रहते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा न्यूनतम कार्रवाई करनी पड़ी। इस बच बचाव की प्रक्रिया में अगर कोई जेन्युइन छात्राओं को चोट आया है तो उससे मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ,
मगर मैं आपको क्या बतलाना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर हाँ वैसे राजनीतिक ताकतें यहाँ काम कर रही थी जो इस पूरे राज्य को आग में झुलेसना चाहती थी। तो पत्थरबाजी भी हुआ तो उसमें कुछ कहेंगे मैम? नहीं, छोड़ दीजिए वो सब चीज़ें। अब वो फोर्स को, एक पुलिसकर्मी को हम लोगों ने देखा माथा में चोट पड़ा है, बच बचाव की स्थिति में कुछ चीज़ें हुई होंगी, मगर पुलिस ने भी संयम बरता है और जो जेन्युइन छात्र छात्राएं थे वो भी बहुत संवैधानिक पूर्वक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किए। मैम अभी भी छात्र लोग भी डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? और एक मिनट, अच्छा अब कुछ डेवलपमेंट होगा तो आप लोगों को मैम इस पर छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, कुछ डेवलपमेंट होगा तो अब आप लोगों को बताया जाएगा, अभी के लिए केवल इतना ही।